हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B। क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो किया हुआ है, जिसका सारा जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 10B का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 10B का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है। इफ एंगल A इक्वल टू 2x प्लस 25, एंगल A इक्वल टू 2x प्लस 25 एंड एंगल B इक्वल टू 3x माइनस 5, एंगल A और B दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले आपको x का वैल्यू बताना है, फिर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, और हर एक एंगल का आपको मेजर बताना है कि उसका कितना होगा। तो पहले यहां पे हम एक पिक्चर बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। ये यहां पे आपके पास पैरेललोग्राम हो गया A B C D, ठीक है। अब यहां पे आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे वी नो डैट अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में जो उसका अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आपको बताए हैं सारी प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल क्या होगा? ए का अपोजिट एंगल सी होगा और बी का अपोजिट एंगल डी होगा। या तो चाहे तो आप ऐसे भी इसको बोलें कि एंगल सी का अपोजिट एंगल ए होगा और एंगल डी का अपोजिट एंगल बी होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये तो बात हो गई आपके पैरेललोग्राम से। अब यहाँ पे आपके पास एंगल ए जो है वो गिवन है। एंगल ए कितना है? 2x प्लस 25, और एंगल बी जो है 3x माइनस 5, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए कि एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 बोल सकते हैं क्या? 180। रीजन यहाँ पे आप लिखिएगा एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी कि जो आपका एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 180 के इक्वल होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल डी प्लस एंगल सी 180। कोई भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 25, बी का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 5 इक्वल टू 180। इसमें तो कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2x और 3x दोनों x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 25 में से माइनस 5 कीजिएगा, 25 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा? 20 इक्वल टू 180। यानी कि यहाँ से आपका आ गया 5x इक्वल टू 180 माइनस 20। अब ये क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू आपके पास हो गया, इसको घटाइएगा तो 160 ना, 160। अब ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 160 बाई 5, यानी x इक्वल टू 5 के टेबल में 16 3 बार में होता है ना, और 5 2 जा 32, यानी कि x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 32। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आप निकाल लीजिए एंगल a। तो एंगल a का जो वैल्यू था 2x प्लस 25 था, यानी 2x का वैल्यू 32 प्लस 25, 32 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 होगा। कितना हो जाएगा 64 प्लस 25, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89।
क्या हो जाएगा 89। अब आप देखिए एंगल बी जो है वो आपके पास है 3x माइनस 5, यानी कि 3 इंटू 32 माइनस 5। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 3 से तो कितना हो जाएगा 96। 3 में 2 से करेंगे 6, 3 में 2 से करेंगे 6 और 3 में 3 से 9, 96 माइनस 5 91। ये तो हमारे पास हो गया एंगल ए और बी। बट आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, प्रत्येक का निकालना है। यानी कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी का इक्वल होगा, अपोजिट है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना है एंगल ए 89, एक हो गया। फिर एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, फर्स्ट में ही आपको बताया है। यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 91, यही आपका एंगल का वैल्यू हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं ताकि आपकी जो भी डाउट रही होगी वो डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पहले आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जो कि आपके सामने हमने ड्रॉ किया हुआ है। बोला जा रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू 2x प्लस 25, एंगल ए जो है 2x प्लस 25 है, एंगल बी जो है 3x माइनस 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू बताना है, साथ में एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और प्रत्येक एंगल का आपको मेजरमेंट बताना है कि पैरेललोग्राम में कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले लिखे हैं वी नो दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए का अपोजिट सी इक्वल होगा और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी इक्वल होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंगल ए जो है वो आपको गिवन है 2x प्लस 25, एंगल बी जो है वो आपको गिवन है 3x माइनस 5, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे बोले एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब ये क्यों बोले हैं, तो यहाँ पे लिखे हुए एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी किसी भी एंगल को जब आप ऐड करेंगे, सब एडजेसेंट एंगल को जब आप सम करेंगे तो 180 के इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल ए के जब रख दिए 2x प्लस 25, यहाँ से देख सकते हैं, और एंगल बी के जब रख दिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 180। अब 3x और 2x को जब आप जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 इक्वल टू 180। अब 5x का 5x 180 माइनस 20, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 5x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160/5। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। अब आपको देखिए यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू हम निकाले हैं। एंगल ए का जो वैल्यू है वो क्या है 2x प्लस 25, यानी 2x का वैल्यू 32 रख दिए प्लस 25, यानी कि 64 प्लस 25 89 हो गया। एंगल बी जो है 3x माइनस 5, यानी 3 इंटू 25 माइनस 5 32, ठीक है, 32 माइनस 5, 96 में से 5 करेंगे 91। अब यहाँ पे इच एंगल का मेजरमेंट बताना था, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो 89 आया एंगल ए, तो एंगल ए 89। बी एंगल डी के इक्वल है और बी कितना है 91, तो 89 और 91 हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्वेश्चंस को समझिएगा थोड़ा सा। इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पहले आप ऐसा कीजिए, पहले एक पैरेललोग्राम बनाइए, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए सॉल्यूशन। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लेट एंगल, ऐसे कर देते हैं एंगल x इक्वल टू, या फिर एंगल x क्यों बोले, एंगल a बोलते हैं, ठीक है। एंगल a इक्वल टू x। इस एंगल a को हम x कर लिए। अब यहाँ पे एक डाउट आपको हो सकती है, डाउट आपको ये हो सकती है कि आप एंगल a को ही क्यों x लेट कर रहे हैं। आपकी मर्जी होगी, आप b को भी कीजिए, c को भी कीजिए, d को भी कीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको एंगल a को लेना है या एंगल b को लेना है, वो आपकी मर्जी होगी। ये हमारी मर्जी थी कि हम एंगल a को ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल b इज एडजेसेंट एंगल a, ठीक है।
आप देखिए एंगल बी जो है एंगल ए का एडजेसेंट एंगल है, 2 यहां पे लगा देते हैं, 2 एंगल ए, ठीक है। अब सो यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी कैन बी रिटेन एज एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एंगल बी को ये लिख सकते हैं 4/5 इट्स एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल ए को तो हम एक्स लेट किए हैं, ए को यहीं पे क्वेश्चन आपको समझना है, एंगल ए को हम एक्स लेट किए हैं और बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि एडजेसेंट एंगल जो है, यानी कि ए का एडजेसेंट एंगल बी ही तो होगा ना, ए का एडजेसेंट एंगल बी ही ना होगा, तो यहां पे लिखे एंगल बी कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, 4/5 एक्स। क्यों? क्योंकि 4/5 तो है इट्स एडजेसेंट का, इस एडजेसेंट का, तो यहां पे 4/5 और x भी छोड़ देते हैं तो भी गलत हो जाएगी, x भी लिखना है आपको। अब आते हैं वी नो डैट आप क्या जानते हैं, हमें पता है वी नो डैट अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में जो आपका अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट एंगल बोले तो एंगल ए एंगल सी का इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी का इक्वल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कहता है। यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी, ठीक है। ये तो खैर प्रॉपर्टी की बात है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो गया। क्यों हो गया आपको पता है, अपोजिट एंगल ए एंगल सी का अपोजिट है, एंगल बी एंगल डी का अपोजिट है, ये तो बात है। अब इसके बाद आप देखिए हम यहाँ पे बोल सकते क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, रीजन होगा एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद आप देखिए, अब जब यहां पे बोल दिया एंगल ए, तो एंगल ए को हम कितना लेट किए थे, एक्स, और एंगल बी को हम क्या बोले थे, 4/5 एक्स, 4/5 एक्स इक्वल टू 180। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू 180/1। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्या कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 और 4 9x हो जाएगा इक्वल टू 180 × 5, यानी x इक्वल टू 180 × 5/9, और ये 20, यानी x इक्वल टू आपके पास आ गया 100। x इक्वल टू आपका क्या आ गया 100। अब जब x इक्वल टू 100 आ गया, यानी x बोले तो एंगल ए आ गया, एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए को x बोले थे, यानी x आ गया 100। अब एंगल b की बात करें तो एंगल b जो था 4/5x था, 4/5x था, यानी 4/5 और x का वैल्यू 100, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो गया 80। अब एंगल a और b आपको पता चल गया है, सारे एंगल निकाल दीजिए। एंगल a किसके इक्वल है, एंगल A एंगल C के इक्वल है, यानी कि 100, और एंगल B एंगल D के इक्वल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 80। तो इस तरीके से 100 और 80 आपका आंसर हो गया।